हिंदू धर्म में जितना तुलसी का धार्मिक महत्व है उतना ही महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी का है। ये बात अछूती नहीं है कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने ही तुलसी का काढ़ा बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि तुलसी का पौधा ही एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब अगर मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करूं तो 5 नवंबर को तुलसी विवाह है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है और इसी तुलसी विवाह से विवाह के सारे मुहूर्त भी खुल जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी देवउठनी एकादशी को 4 महीने बाद अपनी निद्रा से उठते हैं। बट अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की बात करूं तो इस तुलसी विवाह पर शुक्र ग्रह अस्त है, जो कि शादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। अस्त होने के कारण ही तुलसी विवाह पर विवाह के मुहूर्त नहीं बन पा रहे हैं। बट अगर आपकी शादी में किसी भी तरह से विलंब हो रहा है या फिर आपकी शादी हो चुकी है पर आपका वैवाहिक जीवन इतना खुशहाल नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से कोई समस्या बनी हुई है, तो आप तुलसी विवाह के दिन ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आने वाला जीवन आपके लिए खुशखबरी लाएगा। और अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो इंतजार भी आपका खत्म होगा। जैसे कि आपको करना क्या है, तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रखने हैं और तुलसी विवाह के दिन यानी कि 5 नवंबर के दिन आपको पूरे घर में उन पत्तों से पानी का छिड़काव करना है। खास तौर पर आपको अपनी मेन एंट्रेंस पर उस पानी से छिड़काव करना है। इसके अलावा तुलसी के पौधे पर श्रृंगार और खास तौर पर कुमकुम अर्पित करना है। ये ध्यान रहे, जब भी आप श्रृंगार और तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो वो वार रविवार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब आप सायकाल में तुलसी पूजन करते हैं तो वो दूर से करना चाहिए, तुलसी के पत्ते को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो कुंवारी कन्या है वो आज के दिन तुलसी की माला ग्रहण कर सकती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके विवाह में जो भी देरी है या जो भी आपकी कुंडली में विवाह से रिलेटेड दोष हैं उनका निवारण होता है। जनरली देखा गया है तुलसी पूजन तो हम बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं, बट तुलसी पूजन के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि रविवार का दिन ऐसा है जिस दिन आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा जब आप तुलसी के पौधे में दीपक जलाते हैं तो वो दीपक शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए और दीपक जलाते समय आपको दीपक को आसन देना चाहिए। डायरेक्ट दिया जो है पृथ्वी पर या फिर तुलसी के पौधे पे नहीं रखना चाहिए। वो आसन किसी भी अन्न का हो सकता है, अक्षत यानी कि चावल का भी आप आसन उसे दे सकते हैं। इसके अलावा जब हम संध्या काल में साय काल में पूजा करते हैं तो जनरली मैंने देखा है तुलसी पूजन के बाद हम तुलसी को स्पर्श करके तुलसी का आशीर्वाद लेते हैं। इस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। साय काल के दौरान, रविवार के दौरान, एकादशी के दौरान, किसी भी ग्रहण और संक्रांति के दिन, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इन दिनों में तुलसी के पौधे में पानी देना चाहिए। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के दिन यानी कि 5 नवंबर के दिन आप अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल हो जाएगा। और जो कुंवारी कन्याएं अपने विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं वो प्रतीक्षा भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपको करना क्या है, तुलसी विवाह यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन, जो कि इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी 5 नवंबर को है, आपको इस दिन करना क्या है, आपको तुलसी पर श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, चुनरी चढ़ानी है, कुमकुम चढ़ाना है और वो चुनरी और कुमकुम आपको अपने पास संभाल के रखना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी शादी में, विवाह में जो भी विलंब है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी गरीब कन्या को कुछ उपहार दे सकते हैं या फिर उसकी शादी के लिए कुछ सामग्री या फिर आप किसी भी तरीके से उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर आपका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है तो वो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको मंदिर के अंदर आज के दिन किसी भी पीली वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे कि आप साबुत हल्दी, किसी पीले वस्त्र का या फिर आप पीली मिठाई का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होएगा और अगर शादी हुई नहीं है तो ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा आपको आज के दिन क्या करना है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का एकांत में बैठकर 108 बार जाप करना है। अगर आप 5 नवंबर को तुलसी पूजन में विशेष तौर पर इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके विवाह में विलंब है वो विलंब कम होता है, विवाह आपका शीघ्र हो जाता है और आपका वैवाहिक जीवन काफी उत्तम हो जाता है।